The most surprising thing about this IPL, of course, CSK's performance. मैंने नहीं सोचा था ऐसा कि इतना खराब परफॉर्म करेगी CSK. अभिषेक शर्मा, I don't think initially he had been consistent. वो हमने देखा नहीं उनके बल्ले से कुछ. बट ईशान किशन की बात करना चाहूँ मैं जानना चाहूँगी हाउ डू यू सी हिम एज अ प्लेयर. ईशान किशन I believe is a very good player. I think वो ना रजत पाटीदार एज अ कैप्टन कैसा, हाउ इज ही शेपिंग अप फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फॉर यू? I think he's a very good captain. मैं तो दिल आया है उन पे. किस प्लेयर का आपको ऐसा लगा कि बढ़िया कमबैक था? पिछले सीजन आपने देखा, he was getting trolled and everything, and you know my heart was melting at that time कि यार कोई कैसा ऐसे प्लेयर के साथ कर सकता है? How can you forget his contribution in the Indian team? Who would be the replica of Rohit and Kohli when they retire? रोहित और कोहली जैसे प्लेयर्स नहीं बना सकते हो. 14 करोड़ में केएल राहुल यार. बाकी प्लेयर्स आप देखो 20 प्लस करोड़ में ऐसे बिके हुए हैं बट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे. बट केएल राहुल, लुक एट हिम. देखिए हमारा प्यार, फिल्मी ज्ञान का प्यार शेफाली को, बग्गा जी को वापस यहाँ खींच के लेके आ गया है. वो पिछली बार आई थी एक ब्लू कलर के प्यारे से ड्रेस में, बट आज आपको एक याद है? बिल्कुल, आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं. बट आज एक स्पेशल कलर, रेड कलर, द कलर ऑफ लव, द कलर ऑफ आरसीबी बन के आई हूँ आज मैं. बिल्कुल. मतलब हमें तो पता ही है, मतलब पिछले इंटरव्यू में इन्होंने बताया था दैट RCB is her all time favorite. बट देखिए मैंने फिर शेफाली जी को कॉल किया, मैंने बोला यार थोड़ा बहुत IPL डिस्कस कर लेते. बहुत कुछ बदल गया जब हम पहले मिले थे और आज के टाइम. कहाँ सोचा था कौन सी टीम टॉप 4 में रहेगी. टॉप 4 इज सरप्राइजिंग टू अस. बट इसीलिए मैंने बग्गा जी को बोला जल्दी आ जाओ फिल्मी ज्ञान पे. बग्गा जी. और हम डिस्कस करते हैं. दो ऐसे लग रहा है दो बहनें मिलके चुगली करेगी IPL के बारे में. चलो IPL के बारे में बात करते हैं क्योंकि डायनामिक्स चेंज हो गया ना पूरे. तो मैं दिशा जसोरिया आपका फिल्मी ज्ञान पे एक और बार स्वागत करती हूँ, तहे दिल से स्वागत करती हूँ. थैंक यू सो मच. पहले तो कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया. तो पर IPL के ही बात के बारे में ही बात करने हम इधर आए हैं. मैं चाहती हूँ कि आप पहले बताइए कि what is the most surprising thing which has happened for you? आपने सोचा था कि ये तो नहीं सोचा था पर ये IPL ऐसा हो गया. The most surprising thing about this IPL, of course, CSK's performance. मैंने नहीं सोचा था ऐसा कि इतना खराब परफॉर्म करेगी CSK. मतलब बॉटम ऑफ द टेबल नहीं यार, उनसे एक्सपेक्टेड नहीं है. एंड देन RCB इतना अच्छा परफॉर्म करेगी राइट. कि बहुत आराम से अपनी टॉप 4 में जगह बना के बैठी हुई है. बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंसिस्टेंटली खेल रही है. एक प्रॉब्लम है अभी उनकी, करेंगे उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे ना टीम के बारे में. बिल्कुल ठीक है. और शॉकिंग ये भी था कि ये वैसे शॉकिंग नहीं है, मुंबई का हमेशा से रहा है दैट पहले स्टार्टिंग में नहीं परफॉर्म करते हैं. मेरे को लगता है कि वो उनका ना ऐसा होता है ना, शगुन होता है. वो करते हैं पहले, जैसे दुल्हन घर में आती है वो कलश ऐसे गिराती है. तो ये है कि इनका वो जो कलश गिराने वाला है कि पहले के मैचेस हम हारेंगे, फिर उसके बाद ऐसे स्पीड पकड़ेंगे कि मतलब भूल जाओ कि हम गाड़ी चलाएं या कुछ चलाएं, सीधा प्लेन. मतलब टिल 12th ऑफ अप्रैल तक इट वाज लाइक मुंबई इंडियंस को क्या हो गया है. बट उसके बाद से जो पकड़ी है, हार्दिक पांड्या कैप्टनसी, रोहित शर्मा's previous 2 knocks almost touching 70-75 and the bowlers, और एक पॉजिटिव बुमराह की वापसी तो मतलब द बेस्ट थिंग व्हिच हैज हैपेंड फॉर मुंबई इंडियंस. बट एक यंगस्टर की बात करना चाहूंगी, विघ्नेश द मोस्ट पॉजिटिव. अच्छा, MI हमेशा ऐसा लोग सोचते हैं कि स्टार प्लेयर्स ही रखती है, बट MI स्टार प्लेयर्स बनाती है. दैट इज ट्रू. वो रोहित हो, वो हार्दिक पांड्या हो, सूर्य कुमार यादव हो. मैं ये जानना चाहूंगी, विघ्नेश ने जो अपने डेब्यू पे 3 विकेट लिए, what do you think of him and Mumbai Indians scouting और उनको कहाँ से ढूंढ के लाया? See, ये ना it is not only about Mumbai Indians, it is about all other teams also. CSK भी ऐसी टीम है जो कि प्लेयर्स बनाती है. इतने बड़े बड़े नाम बन गए हैं CSK से निकले हुए प्लेयर्स. बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो यहाँ से कहीं और जाते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. बट इट्स नॉट अबाउट द टीम्स एक्चुअली, इट्स अबाउट द लीग, इट्स अबाउट IPL इन जनरल. इतने सारे प्लेयर्स हमने देखे हैं जो IPL का प्रोडक्ट हैं. मैं तो कहूँगी विराट कोहली भी, राइट. एंड क्या
प्लेयर्स हमें हर साल मिलते हैं. प्रियांश आर्या, यू नो, मैं दिल्ली प्रीमियर लीग कर रही थी एंड दिल्ली प्रीमियर लीग का प्रोडक्ट है बेसिकली प्रियांश आर्या, वहां से उन्हें पिक किया गया है. एक वो मैच था जिसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने थे. प्रियांश आर्या, आयुष बदौनी, ये दोनों एक ही टीम में थे, शिखर धवन की टीम थी. एंड उस टीम में इन्होंने काफी सारे T20 के रिकॉर्ड्स बनाए थे जो डोमेस्टिक लेवल पे BCCI की लीग्स होती है उसमें. एंड प्रियांश आर्या ने उस मैच में सेंचुरी मारी थी. एक ओवर में 6 छक्के मारे थे एंड वो आपको देखना था. और इनफैक्ट सारे मैचेस में वो इतना तगड़ा खेले हैं ना, हर मैच में मतलब ऐसा लगता था प्रियांश आर्या आ रहा है तो 50 तो ये लगा दो प्रियांश आर्या के. मतलब that kind of a player he is. And then Suryavanshi we have seen, right? There are so many players जो IPL से निकलते हैं. ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे यंगस्टर्स को वो मौका देता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आए, फिर उसके बाद इतने तगड़े, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेलें और फिर उन्हें इंडिया की टीम में मौका मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है. रिंकू सिंह और यशस्वी भी इसी वजह से ऊपर उठे थे, लोगों की नजर में आए थे. IPL शायद IPL एक ऐसी लीग है जो कई प्लेयर्स का जो होप है वो बढ़ा के रखती है. बट देन चेन्नई सुपर किंग्स की बात करूं, बिल्कुल एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि वहां ही हो जाएगी. देयर आर नो होप्स अभी. बट अगेन RCB जैसा आपने मेंशन किया कि स्टार्टिंग ऑक्शन से ही, क्या आपको ऑक्शन जब हुआ उसके बाद आपको लगा था कि टॉप 4 भी हो पाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर? आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड दैट. ऑक्शन में मुझे सिर्फ एक टीम ऐसी लगी थी, SRH, कि ये टीम देखो यार, इस टीम के अंदर आपके पास ट्रैविस हेड हैं, अभिषेक शर्मा है और ये T20 के टॉप 2 बैटर्स हैं और तब नहीं चल पा रही. क्लासन है उनके पास, ईशान किशन है उनके, मतलब क्या तगड़े प्लेयर्स हैं उनके पास जो हार्ड हिटिंग करते हैं, इतना अच्छा खेलते हैं, बॉल को इतने अच्छे से रीड करके शॉट्स लगाते हैं. बट हैदराबाद से एक्सपेक्टेड नहीं था. ये भी बहुत ज्यादा शॉकिंग है. ऑक्शन से तो मैंने हैदराबाद ही सोची थी कि टॉप पे रहेगी ये टीम. ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग थी, स्टार्टिंग में भी बहुत अच्छे से खेल रहे थे. बट आई डोंट नो, आई गेस इट्स मोर अबाउट द टीम कलेक्टिव एफर्ट जो शायद वो बैलेंस बैठ नहीं रहा है. बट अगर सनराइजर्स हैदराबाद के पॉजिटिव्स की भी बात करूं, आई गेस अभिषेक शर्मा जिन्होंने इंडिया के डेब्यू भी किया है बट अगेन उतना हाईलाइट नहीं हुए थे जो शायद ये IPL में हो रहे हैं. व्हाट यू हैव टू से अबाउट हिज परफॉर्मेंस, हिम बीइंग consistent with his bat for Sunrisers Hyderabad? Abhishek Sharma, I don't think initially he had been consistent. वो हमने देखा नहीं उनके बल्ले से कुछ. फिर उसके बाद वो जो उन्होंने 100 मारा, This is for Orange Army निकाला, उसके बाद से I think उन्हें उस innings के बाद थोड़ा confidence मिला है. And then now we are seeing him making runs. But initially वो consistent नहीं थे. I believe he's a very very good player. मैं बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स की झलक भी उनमें देखती हूँ, जैसे कि रोहित शर्मा, युवराज सिंह. सो युवराज यार गुरु हैं उनके, राइट? तो वो जैसे खेलते हैं, इतना कमाल का ये प्लेयर है. ठीक है, होता है कभी कभी. वैसे मैं आपको बात बोलूं कि मुझे ऐसा लगता है अभिषेक शर्मा है T20 के प्लेयर, वो बहुत अच्छा खेलते हैं. स्टार्टिंग में नहीं रहे थे इतने ज्यादा कंसिस्टेंट, हमें नहीं देखे, लेकिन वो जब चल जाते हैं ना, तो वही युवराज सिंह ने क्या कहा था उनके बारे में कि तू थल्ले ना देखी, रुकी ना तू, मतलब कुछ तो ऐसे पंजाबी में बोला था. मैंने इसकी रील भी बनाई थी यार एक, मैं आई फॉरगॉटन द एग्जैक्ट वर्ड्स, कि बस तू मार के ही खेडी जाई. हाँ, तो धीरे से मत खेल, तो बस छक्के ही मार. समथिंग ऑन दोस लाइंस. नहीं, वो ये नहीं कह रहे थे कि तू मत खेल, वो कह रहे थे कि तू रुक, देखता ही नहीं है, तू आराम से खेलता ही नहीं, तू सिर्फ मारने को देखता है, छक्के मार के खेडी जाई, थल्ले ना देखी. ऐसे कुछ मतलब ऐसे नीचे नीचे नहीं खेलता, वो मार के खेलता है ना. सो ऐसा कुछ उन्होंने कहा था. सो ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर. Do you see him being one of the future Indian player, जैसे कि विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, रविंद्र जडेजा, who's been the constant players of our team. So do you feel Abhishek Sharma has the potential to reach that level of stature? Yes, I think he is the brightest star right now. Okay. And you will see him shining in the Indian team very very soon. मतलब he's of course there, but आगे हम बहुत तगड़े performances देख सकते हैं. Because obviously अब जो पुराना लॉट है वो जाएगा, नया लॉट आएगा. उनमें से मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा उभरते सितारे हैं. सबसे ज्यादा उभरते सितारे. एंड ऑल्सो सब जितनी भी लड़कियां हैं उनके फेवरेट है.
बिकॉज जितना क्रेज बढ़ गया है उनका, हाँ. आप शायद अगर उनका इंस्टाग्राम देखेंगे या रील देखेंगे ना, सब एक ही चीज बोल रहे हैं, नेशनल क्रश, नेशनल क्रश. Really? Yes. He's cute. He's cute. I like that. Yeah, he's cute. He's cute. But also talking about, अगर आपने कल का मैच देखा था, थोड़ा बहुत उस पे भी आपका ओपिनियन जानना चाहूँगी. ईशान किशन जिस हिसाब से डिसमिसल हुआ उनका, मतलब what do you have to say on that? उनको लगा आउट है तो वो खुद चल के जा रहे थे, but then people took it in another way, started trolling him. People are still trolling him. But then मैं जानना कि चाहूँगी अपनी पुरानी टीम के लिए लॉयल दिखाई दिए, but actually but then what is your take on that? No, I think he should have stayed for the decision at least, है ना. किसी को भी एक्चुअली समझ में ही नहीं आया, बाकी सबकी शक्लें भी ऐसी थी कि ये क्या हुआ, ये कैसे आउट दे दिया, you know. तो weird है. Even I guess the umpire got confused. Yeah. And that thing just sparked a sort of controversy that yes. you know, is it, ये एक तो हमेशा हर बार IPL रहता है तो लोग ये एक चीज तो बोलती है शेफाली, that ये तो फिक्स है, कुछ तो फिक्स है, ये फिक्स है. And whatever happened yesterday sparked this rumor also when umpire was confused कि अरे आउट है क्या, नहीं है क्या. But then when he walked off, he is being trolled. But ईशान किशन की बात करना चाहूँ मैं, तो मैं जानना चाहूँगी, how do you see him as a player? See, apart from all this controversy, क्या हुआ, अब एक दिन था वो, किस मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है या जो भी कहो, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है. पर अदरवाइज ईशान किशन आई बिलीव इज अ वेरी गुड प्लेयर. आई थिंक वो ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका है. Yeah. ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर. एंड जब चलते हैं ना तो फिर वो दिखाते हैं कि मैं सिर्फ चलता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ दौड़ता हूँ. लेकिन अभी थोड़ा नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे, बट he's a good player. Good player. मतलब सब IPL की 2025 की पहली सेंचुरी तो मारी थी, but then you were expecting to see more of him, but hopefully जितना यार उनके नाम में शान है यार. You never know. Hopefully he comes back. But ऐसा कोई player in the course of IPL जिसने आपको surprise किया हो with his performance, maybe bowling or maybe batting? वैभव सूर्यवंशी. Youngest यार 14 साल. आई मीन दिशा, तुम क्या कर रही थी जब तुम 14 साल की थी? maybe I don't know, just कुछ भी नहीं, I guess just डेली रूटीन होता होगा कि स्कूल जाते थे, बैग उठा के, खा के, टिफिन मैगी बना के, है ना, ये सारी चीजें करते थे. आके वापस टीवी देख लिया, खेल लिया, आइसक्रीम खा ली, यही करते थे. मुझे इसके अलावा दिन में और मैं क्या करती थी समझ नहीं आ रहा, है ना. Look at him. वाओ यार. और see, it's not only about कि वो कैसा खेल रहे हैं, क्या है. जब वो आउट हुए ना, वो जो मतलब इमोशंस उनके चेहरे पे दिखे, वो बताता है कि यार इतने छोटे से बच्चे को कितना ही फोकस्ड, कितनी भूख है इस चीज की, और कितना यू नो आई मीन कितनी क्लैरिटी है उनको अपनी गेम के लिए कि यार यहाँ मैं गलत चला गया, शिट मैं ऐसी गेम पे कैसे आउट हो गया. तो वो दिखाई दे रहा था. वो मेरे अभी बात कर रहे हो ना, मेरे गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं. 14 इयर्स. वाओ. मतलब प्राउड ऑफ हिम. आई एम श्योर उनके पेरेंट्स बहुत प्राउड है. वी आर आल्सो एज इंडियंस वेरी प्राउड ऑफ समबडी लाइक हिम. और सीखें बाकी सब उनसे. बिल्कुल. उनके छोटे भाई भी आई गेस प्रेजेंट थे स्टेडियम पे, तो उनकी इनिंग्स देखे. उन्होंने पहले बॉल पे छक्का मार दिया था, और उसके बाद आई डोंट नो if you come across the video, उनका एक बचपन का छोटा सा वीडियो था जहाँ पता नहीं किसी ने इंटरव्यू ले लिया था. if you saw that video, how did you feel when you saw that, and then जो आपने इनिंग्स ऑब्जर्व की थी उनकी? यार उस वीडियो के अंदर भी कितनी समझदारी से बात कर रहा था वो बच्चा ना. अभी भी बच्चा ही है. 14 साल इज यार नथिंग. वाओ. मतलब मेरे को I'm very impressed by this player. Very impressed by this player. But this is a very big positive for all the Indian players out there, that IPL is the most biggest. और पता है छोटे बच्चे तो ठीक है कि उनको देख के सीखें, बड़े हों, लाइफ में कुछ करें, यू नो. इतना लोग घर के अंदर बैठ के फोन पे लगे रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं. ये बेस्ट एग्जांपल है कि आप आउटडोर गेम खेलो और आप देखो अपनी कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो फिर उसके बाद, राइट. एंड अब हर कोई इस प्लेयर की बात जरूर करेगा आने वाले टाइम में. यू विल यू नो hear his name very now and then that हम इन प्लेयर को आगे देखो, ये ऐसे प्लेयर हैं कि मतलब अभी इतने छोटे हैं, आगे सोचो जब इतना अच्छा खेलेंगे, अपने क्राफ्ट पे काम करेंगे, दूसरों से सीखेंगे,
तो फिर बाद में कितना अच्छा खेलेंगे। और इंडियन टीम में मुझे लगता है कि ये अभी तो इतने छोटे हैं, आगे देखो कितना अच्छा खेलेंगे और आएंगे। बिल्कुल, अभी तो अंडर 19 17 खेल रहे हैं, इंशाल्लाह हम देखें इंडिया को प्राउड करते हुए। पर अगर आपने बोला कि इस प्लेयर की बात होनी चाहिए, मेरे हिसाब से एक और प्लेयर की बात होनी चाहिए जो हम दोनों के फेवरेट टीम से है, विच इज़ रजत पाटीदार, जिस हिसाब से उन्होंने कैप्टनसी की है। आई एम श्योर कि विराट का उसमें भी बहुत बड़ा योगदान रहा होगा टू गाइड हिम इन अ वे कि क्या कैसे करना है। बट रजत पाटीदार एज अ कैप्टन कैसा, हाउ इज ही शेपिंग अप फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फॉर यू? I think he's a very very good captain. मैं तो दिल आया है उन पे, मतलब not in that manner but मतलब गेम की तरफ अगर मैं देख के बात करूँ तो and कितना अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स को इतना तगड़ा खेलते हैं और प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका प्रॉपर रहता है थ्रू आउट द मैच। I think as a captain also for RCB he's doing really good. Look at the condition of RCB, मतलब वो इंटेंट जो है ना वो दिखाई दे रहा है इस सीजन में स्पेशली कि मतलब उनको चाहिए अब इस बार ट्रॉफी। मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि चलो कहना ही नहीं है ये कि कहीं ट्रॉफी ना मिले या ये जो भी, बट एक ट्रॉफी तो अलग से अब इस सीजन की बनती है आरसीबी को। बिल्कुल, बताओ हम सारे चलें देने के लिए? नहीं यार, अभी से दे देते हैं। एक्चुअली नो, इट्स दिस इज द 18th ईयर, शायद जो पहले से सपोर्ट कर रहे हैं वो करते आ रहे हैं, जो मिड जर्नी भी जुड़े हैं वो भी करते आ रहे हैं। नाउ एवरीवन इज डेस्परेट, इट्स नॉट इवन अबाउट एनीथिंग एल्स, इट्स द डेस्परेशन नाउ दैट इट्स बीन ऑलमोस्ट 18 इयर्स। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को जीतना बहुत जरूरी है। और ये टीम इस बारी बनी है जीतने के लिए। आप देखो all boxes are ticked, batting, bowling, fielding, everything is going so good. कैप्टनसी रजत की इतनी अच्छी जा रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मतलब आप बॉलर्स को देख लो, मतलब बैटिंग हमेशा से अच्छी रही थी फ्रॉम द टाइम। अगर हम एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल एंड केएल राहुल, विराट कोहली, वो जो पूरा एक पैक था, उसके अलावा भी बाद में भी बैटिंग हमेशा से अच्छी रही है। पिछले साल तक हमने देखा फैफ वगैरह, एवरीबडी वाज गुड, राइट? बट दिस ईयर इनकी बॉलिंग भी इतनी तगड़ी है यार, क्या यॉर्कर डालते हैं, क्या आई मीन आप देखो जॉश हेजलवुड को, आप देखो भुवी को, ओ माय गॉड यार, ये टीम बनती है इस बारी की ट्रॉफी लेके जाए। मैं तो एक प्लेयर के लिए बहुत खुश हूँ, वो है भुवनेश्वर। यस, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं पता व्हाट इज द रीजन व्हाई ही इज डिसअपीयर्ड सडनली फ्रॉम द इंडियन क्रिकेट टीम, बट अगर सही में खुशी होती है ना किसी बॉलर को मैं देखती हूँ बॉल करते हुए, भुवी है। यस, ही इज बीन अ वेरी नाइस बॉलर। बट शिफाली, आई गेस भाई किस्मत की बात है, शायद देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल waiting out in the queue to replace you, but hopefully you never know, we might कमबैक हो तो ऐसा नहीं, इसको कमबैक नहीं कहेंगे, बट ये कमबैक हो तो ऐसा। और आरसीबी तो कमबैक के लिए जानी जाती है। पिछले साल हमने देखा यार, मतलब कोई चांस नहीं था आरसीबी का, और कैसे वो चांस बना। पहले तो लगातार 6 मैचेस जीत गए, फिर दूसरी टीम पे डिपेंडेंट था, वहां पर भी किस्मत आ गई काम। टिम डेविड मुंबई में थे और मैच जिता दिया। या तो दिल्ली होती ही या आरसीबी होती, लेकिन टिम डेविड की वजह से मुंबई जीत गई और आरसीबी इन हो गई। ठीक है, सो ये आरसीबी के साथ रहा है। 2016 का आपने देखा था, फाइनल तक पहुंचे, जैसे तैसे करके सारे ऑड्स को बीट करते हुए पहुंचे फाइनल्स में। वहां थोड़ा मैच हार गए, बट ये है आरसीबी, यू नो, इसलिए पसंद है। लोग कहते हैं कभी जीतेगी नहीं आरसीबी, नहीं है आरसीबी, बट टीम है यार, देखो कितनी तगड़ी टीम है। आई होप ये वाला सीजन जस्ट नो जिंक्स जो है वैसे चलने दो। बट आपने कमबैक की बात की, आईपीएल में जो हमारे पुराने प्लेयर्स जो अभी भी खेल रहे हैं, किसका और कमबैक आपको अच्छा लगा है? किसका और कमबैक मुझे अच्छा लगा है इन जनरल भी, नॉट जस्ट आईपीएल में कमबैक, बट उससे पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी या 2024 वर्ल्ड कप, किस प्लेयर का आपको ऐसा लगा कि बढ़िया कमबैक था जिस इंसान का? यार आई थिंक हमारे जो कुंग-फू पांड्या है ना, वो वैसे तो उनका कमबैक हो गया था जी, लेकिन मतलब अगर हमने चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, इंडिया मैचेस की बात करें, लेकिन अगर हम आईपीएल के सीजन की बात करें तो पिछले सीजन को और इस सीजन से हम कंपेयर करें, पिछले सीजन आपने देखा ही वाज गेटिंग ट्रोल्ड एंड एवरीथिंग, एंड यू नो माय हार्ट वाज मेल्टिंग एट दैट टाइम कि यार कोई कैसा ऐसे प्लेयर के साथ कर सकता है, हाउ कैन यू फॉरगेट हिज कंट्रीब्यूशन इन द इंडियन टीम, देन ही प्रूव्ड एंड व्हाट अ प्लेयर ही इज यार। शॉट मारते हैं ना, देखते भी नहीं है एक्चुअली, मतलब ऑरा है भाई बंदे का, बिल्कुल है ना। सो आई बिलीव, और बहुत अच्छे से अब सारे फैंस ने उनको एक बहुत ही अच्छा कैप्टन
के तौर पर भी लिया है. Of course, Rohit Sharma is a very good captain. He has won 5 trophies for MI. But Hardik Pandya is doing his job really well. अभी देखो उनकी winning streak. बिल्कुल. But वही मेरे दिमाग में आया था that शायद पिछले साल से जो भी उनकी निजी जिंदगी में भी हुआ, उसके बाद पर्सनली ही वाज अफेक्टेड, प्रोफेशनली फैन से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, शायद पता नहीं टीम के आजू बाजू में भी माहौल थोड़ा बहुत ऑकवर्ड था, तो बहुत प्रेशर में थे वो मेंटली भी. जिस हिसाब से शिफाली अगर कोई और सही में कोई और इंसान होता ना तो शायद टूट जाता. But the way he has conducted himself throughout, the way he stood throughout all these things is really commendable, and I have always liked him. He's a very good player. हम ज्यादातर गेम की बात जब करते हैं ना तो हार्दिक पांड्या का कभी ऐसे हमने नहीं सोचा कि he is not that good player, या कभी भी उन पे क्वेश्चन मार्क आया ही नहीं. बिल्कुल. He is a very good player. The clutch god of Indian cricket team. Yes, किसी भी सिचुएशन से ना आपको वो निकाल के जिता सकते हैं. And मतलब आप देखो, I think he is one of the best all-rounders. And उनकी कोई भी आप परफॉर्मेंस उठा के देख लो, बैट से नहीं अच्छा कर रहे, बॉल से अच्छा कर देंगे, कभी दोनों से अच्छा कर देंगे, हर चीज में ही इज A1. बिल्कुल. बट वही है ना कि माइंडसेट और मेंटालिटी इतनी तगड़ी है. लोग है ना शायद कभी उनका कहना बहुत, या वो जो भी जिस हिसाब से अपने आप को कंडक्ट करते हैं फील्ड ऑन फील्ड भी, लोग शायद उस चीज को एरोगेंस या ओवर कॉन्फिडेंस का टर्म दे देते हैं. बट शायद आप और मैं समझ सकते हैं कि दैट इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, पर वो उनका कॉन्फिडेंस है. जैसा कि आपने मेंशन किया, जैसा हम अंदर से हम अपने आप को जितना ऐसे स्ट्रांग रखेंगे ना, तभी हम बाकी की चीजों में स्ट्रांग रह पाएंगे. व्हेन थिंग्स आर एवरीथिंग इज नॉट गोइंग वेल अराउंड, देन आपको करना पड़ता है ये चीज. यू हैव टू बी दैट मेंटली स्ट्रांग टू फॉर द गेम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हमने कमबैक की भी बात कर ली, और मैं चाहती हूँ कि आपका एक और तगड़ा कमबैक हो हमारे सेगमेंट वाले पार्ट में. अच्छा. मतलब जो पुराने, ये पता है आप मेरा काम कर रहे हो, मैं ये सारे प्लेयर्स के साथ करती हूँ जाकर. कैसा लगा आज आज वो वाले पेडिस्टल पे आके रैपिड फायर करवाती हूँ लोगों से. रैपिड फायर हैशटैग शो खेलेंगे. हैशटैग खेलेंगे, सबसे ज्यादा हैशटैग खेलेंगे. ठीक है. Now this time I want Shefali to be more creative with the hashtags and not the simple one जो सब देते रहते हैं. The hashtag show, hashtag for KL Rahul. Class, versatile. My God, ये एक चीज तो राहुल का अलग वो चल रहा है, अभी माहौल चल रहा है. You saw that in the last game, मतलब उनके साथ जो हुआ था पिछले साल with the owner. Oh, the Goenka controversy talking about. Yeah, I'm talking about the controversy. What happened, जो भी झगड़ा दिख रहा था हमको previous year on the field, to now him, मतलब बहुत सरल तरीके से बोल दिया कि यार I'm not interested to talk about anything or with you. What do you have to say about that controversy? एक प्लेयर को आप ग्राउंड पे ही सबके सामने, जब आपको पता है 200 कैमरास लगे हो, आप चिल्ला रहे हो, और KL Rahul being the most calmest person there on the field, उन्होंने तब भी रिएक्ट नहीं किया था. बट ये वाला रिएक्शन आपको कैसा लगा? यार देखो अब देख लो, स्वैग बता दो जरा उनको जाके कि है नहीं मेरे जैसा कोई भी यहाँ. पर यार देखो, जरूरी नहीं है कि वो उस सेंस में हुआ हो. क्या पता वो ऐसे हाथ मिलाते हुए जा रहे हो, आगे देखते हुए जा रहे हो, और वो मोमेंट में हो गई वो चीज. पर नहीं. अच्छा, वो मोमेंट में तो नहीं हुई थी शेफाली. इट वाज वेरी अंडरस्टूड. किसी का तो मोमेंट खराब हो गया था, लेकिन शेफाली कैमरा जो है ना सब कुछ कैप्चर कर लेते हैं. शेफाली being politically correct here. No, but see, 14 करोड़ में KL राहुल यार. मतलब मैं जब ऑक्शन देख रही थी ना, मैं कह रही थी यार दिल्ली क्या कमाल कर दिया, इतनी सेल डील. आई मीन वो जो एक खुशी नहीं होती लड़कियों को कि जब सेल मिल जाती है किसी चीज पर. मतलब मैं ये सोच रही थी कि बाकी की टीम्स ने जाने कैसे दिया 14 करोड़ में इस प्लेयर को. बाकी प्लेयर्स आप देखो 20 प्लस करोड़ में ऐसे बिके हुए हैं, बट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे. बट KL राहुल, लुक एट हिम, द बेस्ट. हैशटैग फॉर शुभमन गिल. करते हो आप सामने वाले को किल. आई थिंक ही इज वेरी कंसिस्टेंट यू कैन से. ओके. श्रेयस अय्यर. विनर चिकन डिनर. वाओ. अभिषेक शर्मा. रेप्लिका ऑफ यूवी पाजी. वाओ.
Virat, my heart. Rohit Sharma. Selfless. Jasprit Bumrah. I think he's the best in what he does. Ishan Kishan. छोटा पैकेट बड़ा धमाका. Yashasvi. The next run machine. Yuzvendra Chahal. Comedy king. Akshar Patel. A very smart captain. Arshdeep Singh. पाजी तुसी great हो. वाह. ऋषभ पंत. 27 करोड़. सूर्य कुमार यादव. Indian 360. Wow. Lastly, Sachin Tendulkar. Happy birthday. Yes. The next segment is rapid fire. Now you cannot take so much of time. Are you ready? Yes, I'm ready. Your answer has to be quick Okay. and some fire if Okay. you can. Okay. So, who would be the replica of Rohit and Kohli when they retire? यार एक्चुअली आप रोहित और कोहली जैसे प्लेयर्स नहीं बना सकते हो. आई नो यू वांट एन आंसर. सो रोहित का हम कह सकते हैं कि उनकी एक छवि दिख सकती है, नॉट अ रेप्लिका Okay. बट आई वुड से अभिषेक शर्मा. Okay. And for Virat? ही इज आल्सो हार्ड हिटर. और विराट कोहली, शुभमन गिल, Okay. किंग का प्रिंस. Yes. Who will be a good wicket keeper for Chennai Super Kings when Dhoni retires? यार एक्चुअली कोई मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कौन हो सकता है सीएसके का विकेट कीपर. यू नो मैंने क्वेश्चन पूछा भी था कुछ प्लेयर्स से. दे वर आल्सो नॉट एबल टू आंसर कि इस सिचुएशन में कौन हो. यू टेल मी. देयर इज नो नेम कमिंग अप. आई थिंक ये तो दोबारा जब ऑक्शन होगा कुछ होगा तो हम मैंने भी रैना सर से पूछा, उन्होंने बोला कि नहीं ना. नहीं. He also said the Because same that thing. position right now in CSK team अभी if you look at the team right now, Yeah. I don't think कि कोई प्लेयर ऐसा है अभी जो ये धोनी की जगह ले ले. तो तभी आप सोचो सदा बाहर हैं धोनी, चलते जा रहे हैं. बिल्कुल. शुभमन और अभिषेक शर्मा, who has a better future according to you? यार both of them better future you're asking. तो मैं Better. कह दूंगी कि I think शुभमन गिल because वो I think across all formats Yeah. अच्छा खेलते हैं. और ऐसा नहीं अभिषेक अच्छा नहीं खेलते हैं, अभिषेक भी अच्छा खेलते हैं, बट आई थिंक अगर ज्यादा देखो तो अभिषेक शर्मा T20 या ODI में ज्यादा बढ़िया है. लेकिन अगर हम बाकी सारे फॉर्मेट्स की बात करेंगे तो शुभमन. Okay. Kohli as test captain or Kohli as a T20I captain? कोहली एज अ टेस्ट कैप्टन यार, मतलब ही आई थिंक कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट कैप्टन्स इंडिया हैज एवर हैड. एंड आप देखो कि अपने होम पे तो जीते उनकी कैप्टनसी के अंदर हम, और बाहर जाके भी हमने बड़े बड़े टूर्स करे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, उसमें जीते हैं. बिल्कुल. So him. If you have the power to make one team win this IPL, who will it be? Come on, are you even asking me that? मैं बन के आई हूँ RCB यार, चलती फिरती RCB. Choose your dating option, Shreyas Iyer or Shubman Gill? No, I don't want to choose anybody. I mean, you don't want to date anybody of them. So you're rejecting, basically. No, don't say that. It looks negative. I mean, बहुत अच्छे हैं दोनों, पर no, ऐसे ये सवाल please. मुझे माफ करो यार. Not in my own stream. This is my cricket is my mainstream religion. It's my bread and butter. Like I don't want to think that way here. Okay. Let me focus. Yes. Who do you think can replace Kohli in future? See, वही बात है. Nobody can replace Kohli. That's the answer. Nobody can replace Kohli. One player. You know, अभी मैं एक वीडियो डाल के आई हूँ इंस्टाग्राम पे, आज ही डाली है, जिसके अंदर मैंने ना वो बात कर रही थी कि 2016 का जो सीजन था 973 रन मारे थे एक सीजन में. बहुत लोग 2 सीजन में भी नहीं मार पाते. 973 रन अपना खुद का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं वो. आई थिंक ही हिमसेल्फ कैन नॉट रिप्लेस इज व्हाट ही हैज डन. Yes. यू नो, नोबडी कैन. One player you think is overrated? I think nobody यार, जो वहां तक पहुंचा है ना, you cannot call anybody of them overrated because ऐसे ही थोड़ा ना हलवा पूरी थोड़ा ना है, कोई पहुंच जाता है ऐसे यहाँ पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म में या इंडियन टीम में. I don't think anybody who is overrated. But underrated? One player who you think is underrated and has more to give? Underrated, I think underrated is 2-3 नाम आ रहे हैं मेरे माइंड में.
साई सुदर्शन, जी. केएल राहुल. हम्म. आई थिंक केएल राहुल क्या जबरदस्त प्लेयर हैं. मतलब आप उनको इस टीम में ही देख लो आप कि टीम ने कहा कि आप आ जाओ जरा फोर्थ, मतलब टू डाउन आके खेलो तो खेल लिया, वन डाउन आके खेलो तो खेल लिया, ओपन करना है ओपन कर लिया, एंड तक खेलते रहे, मैच जिता दिया, फिनिशर भी बन गए, नॉट आउट रहे. सो द वर्सेटाइल प्लेयर. आई थिंक हिम एंड उन्हें और मिलना चाहिए था. मिला बहुत कुछ है, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इन इंडिया नोज हु इज केएल राहुल, बट मोर देन व्हाट ही हैज अचीव्ड. Yes. And lastly, Hardik Pandya or Rohit Sharma, who according to you is a better captain for MI? Both are good, but Rohit Sharma has won 5 trophies for MI. Currently देखेंगे तो हार्दिक पांड्या. बिल्कुल. Now the most favorite segment, which is this or that. Are you ready? Yes. So this or that, this is the team edition. Okay. Okay. So you have to choose between the teams. Come on. Come on. You no. know what will my Lucknow. answer be in the end. Okay, but still. Lucknow. अगर वो आप वो टीम ही ना लो तो वो अलग बात है. Lucknow Super Giants और Delhi Capitals? Delhi Capitals. दिल्ली से हूँ मैं. Delhi Capitals और गुजरात टाइटंस? Delhi Capitals. Delhi Capitals और मुंबई इंडियंस? मुंबई इंडियंस. मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स? मुंबई इंडियंस. मुंबई इंडियंस पंजाब किंग्स? मुंबई इंडियंस. वैसे तो मैं पंजाबी हूँ बट मुंबई इंडियंस सनराइजर्स हैदराबाद? मुंबई इंडियंस. मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स? चेन्नई सुपर किंग्स. चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी? आरसीबी. हमें पता था. Play balls. Yes. Now a better captain edition it is. So who according to you is a better captain? Better captain. IPL. Rishabh Pant, Shubman Gill. No, actually, वो दोनों ही नहीं लेना चाहती मैं ना. You'll have to. शुभमन गिल. शुभमन गिल, अक्षर पटेल. अक्षर पटेल. अक्षर पटेल, अजिंक्य रहाणे. अक्षर पटेल. अक्षर पटेल, महेंद्र सिंह धोनी. This IPL? Yeah. यार, I will have to say महेंद्र सिंह धोनी, but honestly, No, चलो यार अक्षर पटेल. अक्षर पटेल, पैट कमिंस. Okay, अक्षर पटेल. अक्षर पटेल, पैट कमिंस. अक्षर पटेल. अक्षर पटेल, संजू सैमसन. अक्षर पटेल. अक्षर पटेल, रजत पाटीदार. रजत पाटीदार. रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर. रजत पाटीदार. रजत पाटीदार और हार्दिक पांड्या. रजत पाटीदार. यहाँ भी loyalty. The loyalty she has for Royal Challengers Bangalore, my God. And lastly, this is the favorite player edition. ये Royal Challengers Bangalore नहीं है, ये Royal Challengers Bangalore है. Yes. So now the player edition. KL Rahul और शुभमन गिल? KL Rahul, of course. KL Rahul, श्रेयस अय्यर? KL Rahul. KL Rahul, अभिषेक शर्मा? KL Rahul. KL Rahul, विराट कोहली? विराट कोहली. विराट कोहली और रोहित शर्मा? विराट कोहली. विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह? विराट कोहली. विराट कोहली और ईशान किशन? किंग कोहली. विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल? विराट. विराट कोहली और रिंकू सिंह? कोहली. विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर? Oh my God, but विराट कोहली. विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी? विराट कोहली. विराट कोहली, युजवेंद्र चहल? विराट कोहली. विराट कोहली, कपिल देव? विराट कोहली. You cannot bring anybody else. विराट कोहली, ऋषभ पंत? विराट कोहली. विराट कोहली एंड सूर्य कुमार यादव? विराट कोहली. क्या बात है. एक लास्ट मेरा सेगमेंट है जो मैंने दिमाग में रखा था, which is विराट कोहली supremacy. which is मैं memes दिखाऊंगी. अच्छा. And you have to react on the memes. Oh God, I'm so bad at it, but it's okay. चलो करते हैं. ठीक है. So this is Shefali reacting to the IPL 2025 edition जो हमारा IPL चल रहा है उसके memes पे. So the very first thing is hardest picture on the internet right now. This is not a meme. This is a very emotional thing for But yeah. all of us. Yeah. Yeah. But It it's an is very emotion. hard. I think he's leaving in the picture. I think मेरे को पता नहीं ऐसी फीलिंग है. We want to see माही. एक IPL है अब जिसमें हम माही को देखते हैं. जी. But I feel that now from here he should come in the next season as a batting coach maybe. For CSK and not
as a player. That's a very strong opinion you have. Yeah. Let's move forward to the next. KKR sold TV to buy remote. No यार, ऐसा नहीं है. वेंकटेश अय्यर बहुत तगड़े प्लेयर हैं. आप इनका हिस्ट्री देख लो. बहुत क्रूशियल जगह पे जहाँ पर इनकी टीम्स जीती हैं इन द पास्ट, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. ऐसा नहीं है कि एक ये इसका एक और मीम भी था कि KKR ने कहीं गलत अय्यर तो नहीं ले लिया. उनको लेना श्रेयस अय्यर था, वेंकटेश अय्यर, बट ही इज deserving enough and that's why he's in the team. But yes, of course, Shreyas Iyer को जाने देना is their hard luck. Yeah, actually. The next meme? Ashish Nehra and Shubman Gill. I think the way Ashish Nehra ji is constantly behind him, guiding. What do you have to say on that? He's constantly on his toes. Yes. For every player out there. Yes. I think Ashish Nehra plays more than any other player plays in that team. Yeah. He's the player. He is the player. Yes. The next one? Okay. Danny Morrison looking good and any wedding plans soon? No, nothing like that. Why did Danny ask him this? I don't know. I don't know if it's come across. पता नहीं क्या पता डैनी को कोई ऑफर आया हो या कोई अपनी फैमिली में से किसी को सेट करने वाले हो. वो कुछ भी वैसे है वो डैनी ना, कुछ पूछते हैं ऐसी चीजें. पता है ना, हम पहले का भी उनका. He was also blushing. शम्मन भी बोला क्या? हाँ, डिंपल दिखा रहे थे वो फिर अपने. जी. The next one. तो टिकट बड़ा अच्छा काटता है, रेलवे में जॉब करेगा. अरे यार. Not first time. पहली बार रुके थे, दूसरे बार भी नहीं रुके, तीसरी बार तो नीचे. What do you have to say? I don't know what do I say about it यार. ये ये नोटबुक सेलिब्रेशन जो है ना, ये बहुत पहले हुआ था और फिर उसके बाद अपना बदला लेके ना विराट कोहली ने फिर वो नोटबुक सेलिब्रेशन करके उनको दिखाया जब उन्होंने उसके नेक्स्ट मैच में जब वो जीते अगेंस्ट वेस्ट इंडीज. बहुत पुरानी बात है ये. तो तब विराट कोहली ने बताया कि ये ले अब तू, ये मेरा स्टाइल है जीतने का, मेरा स्टाइल है नोटबुक सेलिब्रेशन करने का. तो वो उन्होंने पिक किया. बट यार फाइन पता नहीं क्यों इस पे हो रहा है. इट इज नॉट लाइक अ नॉर्मल सेलिब्रेशन. क्या है मतलब, व्हाट इज इट? ही इज नॉट राइटिंग एनी स्क्रिप्ट. कम ऑन. ऋषभ पंत हमारे यहाँ मोमेंटम तोड़ के मैच पलटा जाता है. ये तो बात सच है. मतलब ये ऋषभ पंत के अंदर ये खूबी है यार, सीरियसली. ये रोक देते हैं मैच को और फिर पलटते हैं. He has this knack of reading the game that way. And ये important होता है, वर्क करता है यार. This is important. एकदम आप मोमेंटम तोड़ दो किसी चीज का तो वो चीज वर्क करती है. Very smart of him to do that. और एक लास्ट वाला नहीं है, वो तो मस्त है. Rishabh Pant is scared of these men right now. Shefali is like, I agree. No comments. I agree. Shefali, but thank you so much. Just वापस आने के लिए एक रिक्वेस्ट पे हमारी and then discussing a lot about IPL, a lot about cricket. बट मैं चाहती हूँ कि शायद अगर हम आगे इन फ्यूचर भी ऐसा कर सके, कोई टूर्नामेंट आ रहा हो तो उससे पहले कोई डिस्कशन. Why not? We should meet again during the Asia Cup, during other tournaments and then we can discuss and just to cricket enthusiast. एक जो presenter है, एक जो इंशाल्लाह बन जाएगी presenter. होई. This is also presentation only that you are doing. Yeah. तो just to जिनको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है वो बैठ के बातें करेंगे, just their opinion. So it's always lovely chatting with you. पिछली बार भी आए थे तो I connected with her more on cricket and now. मैंने आते ही दिशा को यही चीज बोली that ऐसा लग नहीं रहा that I'm only meeting you for the second time. It looks like that I know you from past 1.5 year at least. Yeah, I don't know. Maybe it's cricket which got us connected. Yes. Which got us connected. But Shefali, thank you so much. फिल्मी यान पे वापस आने के लिए. Thank you for inviting me. ऐसे ही मिलते रहना, मुलाकात करते रहना और hope to see you more in cricket leagues. Doing some good fun and bringing some fresh content for everyone out there. I'm made for it. I will. Yes. Thank you so much. Thank you.